आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या किसी की फांसी की सजा को भी माफ किया जा सकता है। क्या किसी के पास ऐसा कोई अधिकार है कि किसी को अगर फांसी की सजा हुई है तो उसको भी माफ कर दे। तो आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। तो मित्रों, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 72, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 20 देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है। क्या यह अधिकार देता है कि मान लो किसी को फांसी की सजा हुई है, कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन वह राष्ट्रपति जी के पास चला जाता है और राष्ट्रपति जी के पास तो ऐसे जाएगा नहीं, उसके पास पूरे साक्ष्य होने चाहिए। वो राष्ट्रपति जी के पास जाए, मंत्रिमंडल जब बैठता है तो उसमें प्रॉपर चर्चाएं होंगी उसमें, और यदि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी कहते हैं, राष्ट्रपति जी और मंत्रिमंडल ये कहते हैं कि यह फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, इसको इतना बड़ा अपराध इसका नहीं है कि फांसी की सजा दी जाए, या फिर ये अपराधी नहीं है, फांसी की सजा का अपराधी नहीं है, ये दोष इसके ऊपर लगाया गया है लेकिन वो उचित नहीं है लगाना, ठीक नहीं है, और पूरे साक्ष्यों के साथ ये सब होना चाहिए, तभी उसकी सजा को माफ किया जा सकता है। तो साथियों, राष्ट्रपति जी के पास यह अधिकार होता है कि वो क्षमा, सजा को हटा सकते हैं। देख रहे हैं आप, लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, सजा को माफ कर सकते हैं। दूसरा क्या है? लघुकरण। राष्ट्रपति जी के पास यह भी अधिकार होता है कि लघुकरण, सजा को कम कर दिए, छोटे स्तर पर कर दिए। जैसे किसी को सश्रम कारावास में बंद किया गया है, राष्ट्रपति जी को लगता है कि नहीं, ये इतना बड़ा दंड इसको नहीं देना चाहिए, इतना बड़ा इसका अधिकार नहीं है, वो अपराध नहीं है, सॉरी अपराध नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं? तो छोटे कारावास में, उसको बड़े कारावास से कहीं जहाँ पे बहुत हार्ड ऐसा कुछ है तो वहां से ले आके छोटे कारावास में बंद कर सकते हैं। मतलब ये अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, इसके लिए वो आदेश दे सकते हैं। दूसरा, परिहार लिखा है, दंड की अवधि घटा सकते हैं। दंड की अवधि, जैसे किसी को 5 साल की सजा मिली है, 4 साल की, 6 साल की, 10 साल की सजा मिली है, उसकी दंड की अवधि जो है वो घटा सकते हैं। राष्ट्रपति जी को लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा दंड इसको नहीं देना चाहिए, इतना बड़ा इसने अपराध नहीं किया है कि इसको इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है, जितना दिया जाना चाहिए उससे ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो अवधि कम कर सकते हैं। 5 साल की जगह 3 साल कर सकते हैं, 4 साल कर सकते हैं, 2.5 साल कर सकते हैं, मतलब जो भी है, लेकिन पूरा 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 साक्ष्य होना चाहिए कि इसको हम क्यों कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं। दूसरा, एक है विराम, दंड में कमी। दंड में कमी लाया जा सकता है, जैसे किसी गर्भवती महिला को, इसको दंड में, इसकी दंड में कमी की जा सकती है, ये कंडीशन है। मतलब उसके बाद एक है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब ये है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है, दंड प्रदान करने में विलंब करना। जैसे किसी को फांसी की सजा दी गई है, परसों फांसी की सजा सुनाई गई और 2 दिन बाद उसको फांसी पे चढ़ाना है, फांसी पे ले जाना है, तो राष्ट्रपति जी के पास यह अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति जी को यह अधिकार देता है कि मृत्यु दंड में विलंब कर सकते हैं। वो मृत्यु दंड में या और भी कोई अगर सजा है तो उसमें विलंब कर सकते हैं। जैसे परसों सजा देना है तो उसको वो लेट कर सकते हैं। आधार तो होगा कुछ ना कुछ, उनके पास कुछ साक्ष्य होंगे, हम क्यों कर रहे हैं, रीजन होगा, कोई रीजन तो उनको भी रखना होगा। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी गया बोल दिए कि नहीं आज सजा मत दो, कल देना, परसों देना, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद देना, ऐसा नहीं है। पूरा विद प्रूफ करेंगे वो, तो रीजन भी होगा उनके पास, एक वैलिड रीजन होना चाहिए वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस आधार पर वो मृत्यु दंड को या फिर और भी कोई सजा है, खासकर विशेषकर ये मृत्यु दंड में ही होता है, तो दंड प्रदान करने में भी विलंब कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। राष्ट्रपति जी के पास इतना बड़ा अधिकार होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास बहुत सारे अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अधिकार उनके पास है और बहुत सारी शक्तियां उनके पास हैं। ये देख रहे होंगे, इतनी बड़ी शक्ति और किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये शक्तियां सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। जय हिंद साथियों।